हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से संबंधित प्रश्न को देखेंगे, जो कि मेंस के लिहाज से महत्वपूर्ण है। और यह उत्तर प्रदेश पीसीएसजे की जो जीएस वाला पेपर है उसके मेंस में यह जो है प्रश्न पूछा जाता है और पूछा जाएगा। इस बार नया सिलेबस है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए यह जो वीडियो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। और हम इसके पहले भी इस एक्ट पे कई वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उसको देख सकते हैं। चूँकि ये छोटा सा एक्ट है, तो जो भी इसमें 4-6 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, हम सारे प्रश्नों को आपको मुहैया करा दिए हैं। तो आप जो है उनको देख के आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम और भी जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराएं तो उसकी सूचना आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं कि इसमें जो है किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ धारा 6 से संबंधित एक प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है कि दहेज जो है पत्नी या उसके वारिसों के लिए कब अंतरित कर दिया जाएगा। चूँकि जब दहेज का लेन देन किया जाता है तो धारा 6 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अगर दहेज जो है पत्नी के पक्ष के द्वारा, अर्थात पत्नी के परिजनों के द्वारा जो है पति या वर पक्ष को दिया जाता है, तो ऐसा जो वर होगा उस दहेज की जो संपत्ति है उसको एक न्यासी के रूप में धारण करेगा। और जब भी पत्नी उसकी डिमांड करेगी, जब उसको मांगती है, तो उसके तत्काल उसे प्रदान कर दिया जाएगा। तो इसी सेक्शन के प्रावधानों को हम इसमें देखेंगे, क्योंकि यहाँ से सीधे प्रश्न बनाए जा सकते हैं और ये एक बड़ी धारा है। इसमें जो है महत्वपूर्ण प्रावधान है और इससे प्रॉब्लम भी पूछी जाएगी। तो आप इस सेक्शन के प्रावधानों को अगर समझे रहेंगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी और आसानी से और शीघ्रता से आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं कि क्या प्रावधान धारा 6 के अंतर्गत किया गया है। तो धारा 6 के अनुसार, जबकि विवाहिता स्त्री से भिन्न व्यक्ति के द्वारा कोई दहेज प्राप्त किया जाता है, अर्थात विवाहिता स्त्री की तरफ से अगर उसके वर या वर के नातेदारों के द्वारा कोई जो दहेज है वह प्राप्त किया जाता है, वहाँ वह व्यक्ति जो कि दहेज को प्राप्त करता है तो निम्नलिखित अवधि के भीतर उस स्त्री को अर्थात वधू को अंतरित कर देगा। तो वह कौन सी अवधि होगी? तो इसमें 3 बातें दी गई हैं। पहला है कि अगर दहेज जो है विवाह के पहले प्राप्त किया गया है तो विवाह होने के 3 महीने के भीतर उस जो वर के पक्ष के द्वारा उस दहेज की धनराशि है उसको वधू को या स्त्री को या पत्नी को वापस कर दिया जाएगा। पहली बात ये हो गई कि अगर विवाह से पहले दहेज प्राप्त किया जाता है और विवाह के अगर समय या विवाह के पश्चात उसे प्राप्त किया जाता है तो ऐसी प्राप्ति के तिथि से 3 महीने के भीतर उसे पत्नी को वापस कर दिया जाएगा। और तीसरी बात यह है कि जबकि स्त्री अवयस्क थी, जब अर्थात इसका तात्पर्य है कि जबकि जिस समय दहेज दिया गया था या दहेज प्राप्त किया गया था वर पक्ष के द्वारा, उस समय जो पत्नी थी वह अवयस्क थी। तो ऐसी स्थिति में जब वह जो पत्नी है 18 वर्ष की आयु प्राप्त करती है, तो ऐसी 18 वर्ष की जिस दिन आयु प्राप्त करती है उस दिन से 3 महीने के भीतर उस दहेज की संपत्ति को उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये 3 बातें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से जो है आपको अगर ये बातें याद रहेंगी तो इतना भी अगर आप लिख देते हैं तो ये प्रश्न काफ़ी हद तक पूरा माना जाएगा। इसके बाद आगे यह प्रावधान है कि अगर इस प्रकार से जो संपत्ति है दहेज की वह पत्नी को ट्रांसफ़र नहीं की जाती है तो उसका क्या परिणाम होगा, क्या उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। तो ऐसे अंतरण तक जो है वह जो वर पक्ष है वो जो दहेज की संपत्ति को प्राप्त किया है, तो जब तक वह उस संपत्ति को पत्नी को ट्रांसफ़र नहीं कर देता है तब तक वह उसे न्यासी के रूप में उस स्त्री के फायदे के लिए धारण करेगा। और जैसे ही वह टाइम आता है, अर्थात जैसे मान लीजिए अवयस्क स्त्री है, तो अवयस्क स्त्री जब तक वह 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेती है तब तक उसका पति या उसके पति के जो नातेदार हैं वह उस संपत्ति को उस स्त्री की तरफ से न्यासी के रूप में उसको धारण करेंगे और उस स्त्री के फायदे के लिए उसको धारण करेंगे। यदि कोई व्यक्ति उक्त अवधि के भीतर संपत्ति को स्त्री को अंतरित करने में विफल रहता है, अर्थात विवाह के 3 महीने के भीतर या विवाह के जो पक्षकार है अर्थात जो स्त्री है उसके वयस्क होने के 3 महीने के भीतर उसको अगर ट्रांसफ़र नहीं की जाती है या उसको अंतरित नहीं की जाती है तो ऐसे व्यक्ति को 6 महीने से अन्यून किंतु 2 वर्ष तक के कारावास से और 5,000 रुपये से अन्यून किंतु 10,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्ति को 6 माह से लेके 2 वर्ष तक के कारावास से और 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक के जुर्माने से उसे दंडित किया जाएगा। किसको? तो जो व्यक्ति ऐसी संपत्ति को धारण किए हुए है और ऐसी स्त्री को ट्रांसफ़र नहीं करता है।
और एक कंडीशन ये भी है कि जबकि वह जो स्त्री है वह संपत्ति की हकदार स्त्री है और वह संपत्ति को प्राप्त करने से पहले ही मर जाती है, अर्थात जो हकदार स्त्री है उसकी मृत्यु संपत्ति प्राप्त करने से पूर्व हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में स्त्री के जो वारिस हैं उस संपत्ति पर दावा कर सकते हैं। परंतु जबकि स्त्री की जो मृत्यु है उसके विवाह के 7 वर्षों के भीतर असामान्य परिस्थितियों में हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वह संपत्ति, यदि उसकी कोई संतान नहीं है तो संपत्ति उसके माता पिता को अंतरित हो जाएगी, और अगर उसके कोई संतान है तो उस संतान को वह ट्रांसफ़र हो जाएगी। और यदि उक्त संपत्ति को व्यक्ति प्रदान करने में असफल रहता है, व्यक्ति प्रदान करने में असफल रहता है, तो न्यायालय संपत्ति के मूल्य के बराबर रकम जो है वसूल करने का आदेश दे सकेगा। और इस रकम की वसूली इस प्रकार से की जाएगी कि वह न्यायालय के द्वारा अधरोपित जुर्माना हो और उसका संदाय जो है स्त्री के माता पिता या यथास्थिति संतान को किया जाएगा। तो यह जो है बहुत महत्वपूर्ण है और मैक्सिमम जो है संभावना रहेगी कि यहाँ से इस सेक्शन से खास करके प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण केस भी है जिसमें यह बताया गया कि वाड़ी बोयाना वेंकटा कृष्णा रेड्डी बनाम वेंकट रामा रेड्डी 2019 का केस है, ये हैदराबाद का। तो इसमें पति से दहेज तथा सोने के गहनों की वसूली के लिए वाद है, इसका तात्पर्य केस से है, तो धारा 6 के अधीन दायर किया जा सकता है, क्योंकि जो पति है वह दहेज की वस्तुओं को एक न्यासी के रूप में धारण कर सकता है। तो अर्थात जो महिला है वह जब चाहे तो अपनी इस संपत्ति की वसूली के लिए पति के ऊपर वाद ला सकती है। तो यह जो प्रोविज़न है ये बहुत महत्वपूर्ण है और आप जो है इसको ध्यानपूर्वक 2-3 बार अगर हमारे वीडियो को देखेंगे तो तैयार हो जाएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम देखेंगे कि इससे संबंधित और भी क्या प्रोविज़न हो सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।